क्लास 6 के प्यारे तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अब जो इस वक्त मैं आपका लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, ये माशरतुलूम का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माजी को जानना और समझना। तारीख़ क्या है? इसका सबसे पहला उन्वान है तारीख़ क्या है। तो तारीख़ के लफ्ज़ी माने माजी, क्योंकि हमारा माजी से हमारा हाल बनता है और हाल से हमारा मुस्तक़बिल बनता है, इसलिए माजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तारीख़ माजी का मुताला है जो ख़ास तौर पर लोगों, तारीख़ी वाक़यात और मकानात के मुतालिक मालूमात फ़राहम करती हैं। तारीख़ की अहमियत। जब हमें तारीख़ के बारे में पता चल जाए कि तारीख़ क्या है यानी माजी, तो हमें इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत हमारे आज में और हमारे आने वाले कल में इसकी क्या अहमियत और क्या मुकाम है। माजी को जानना माशरे के लिए अहम है। यह हाल को समझने और मुस्तक़बिल के बारे में तैयारी करने में मदद देती है, या कि आइंदा क्या है और आइंदा क्या होगा। इसका इन्हिसार इस पर है कि माजी में क्या हुआ था। तारीख़ का मुताला हमें ये जानने में मदद देता है कि माजी में ये सब क्यों हुआ। इस तरह इंसान ये फ़ैसला कर सकते हैं कि ऐसे ही वाक़यात रोनुमा हों जिनके नताइज बेहतर थे, या इन वाक़यात के आदे को रोक सकते हैं कि नताइज बेहतर नहीं थे। माजी को जाने बग़ैर हम आज की दुनिया के मसाइल का हल दरियाफ़्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब तक हम अपने माजी को नहीं जानेंगे कि कौन से वाक़यात हमारी आज की ज़िंदगी में और हमारे आने वाले कल की ज़िंदगी में बेहतर असरात फ़राहम करेंगे, उसके लिए हमें अपने माजी का जानना बहुत ज़रूरी है, और उन वाक़यात पर अमल करके अपने हाल को और अपने मुस्तक़बिल को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, और उन वाक़यात से बचना ज़रूरी है जिसने हमारी तारीख़ को हमारे माजी को ख़राब किया, जिसकी वजह से हमारा माजी जो है वो ख़राबियों के आईने में देखा जाता है। अपने मुल्क की तारीख़ का मुताला अपने कौम की तारीख़ को समझने में मदद देता है। हम में तशख़्ख़ुस का एहसास पैदा होता है, क्योंकि हमें अपने मुल्क और इसकी तारीख़ पर फ़ख्र होता है। हम में हुब्बुल वतनी बढ़ती है। शहरी उमूर में शिरकत के लिए हमारी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हम अपने लोगों और अपने बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने मुल्क की तारीख़ का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। कौमों की ज़िंदगी में अपने मुल्क की तारीख़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मुल्क कैसे बना, हमारे मुल्क कितनी क़ुरबानियों के बाद बना, और कि वो कौन से अवामिल थे जिसके तहत हमें अपना अलहदा मुल्क लेना बहुत ज़रूरी हो गया था, कि हम अलहदा आज़ाद रियासत का नाम नागुज़ीर हो गया था। उसके बारे में जानना, ताकि हमारे लोगों ने किस तरह क़ुरबानियाँ दे के हमें ये मुल्क बनाया। प्यारे साथियों, ये मुल्क कोई हमें तश्तरी में सजा हुआ नहीं मिला था, बल्कि लाखों जानें कुर्बान करके हमने ये आज़ाद वतन हासिल किया, और जिसकी कदर करना और जिसको तरक्की देना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है। और इसकी तारीख़ को पढ़ के हमें ये जज्बा पैदा होता है कि जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, तो हम भी उसी तरह कुर्बानियाँ दें, और हम अपने मुल्क को उस मुकाम तक पहुँचाते जो हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे कौमी हीरोज़ का ख्वाब था, ताकि हम एक दुनिया में तरक्की याफ्ता कौम बने और सर उठाकर जीने का हौसला हमें पैदा हो और हमें जज्बा पैदा हो। तारीख़ इन्हीं इक़दामात को भी समझने में माउन सा होती है जो शहरियों ने मुल्क की बेहतरी के लिए उठाए, और बताती है कि इसे सब के लिए बेहतर से बेहतर मुकाम बनाने के लिए इसमें शिरकत किस कदर अहम है। तारीख़ हमें उन बातों के बारे में बताती है कि एक शहरी जो वो मुल्क में क्या हैसियत रखता है, और शहरियों का किरदार कैसा होना चाहिए, उनके हुकूक फ़राइज़ क्या होना चाहिए, और शहरियों को उससे किस तरह अदा करने चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क में भी और दुनिया में भी अपना मुकाम बना सकें, और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। क्योंकि देखें, हम दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएं तो हमारी पहचान हमारा मुल्क है। हम वहाँ पाकिस्तानी का, अगर हम अमेरिका में रह रहे हैं, अगर हम चीन में रह रहे हैं, या हम लंदन में रह रहे हैं, तो हम वहाँ रह रहे हैं, लेकिन हम कहाँ के शहरी कहलाएंगे कि हम पाकिस्तान के शहरी, हम पाकिस्तानी हैं। तो ये हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। इसलिए हमें अपनी शनाख्त को कायम रखना और इसमें मज़ीद बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी शख्सियत ही हमारे मुल्क की पहचान है। तारीख़ की मालूमात हमारी नुक्ते निगाह की आराइश करके इसे कुशादा करती है, और दूसरों को समझना हमें ये सिखाता है कि इनसे मामलात में हमें किस तरह एहतराम और दयानतदारी से पेश आना चाहिए।
یعنی کہ تاریخ کا جو مطالعہ ہے، جو معلومات ہے، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ نہیں کریں گے تو ہم اپنے ماضی کو کیسے جان سکیں گے؟ جب ہم اپنے ماضی کو جانیں گے جبھی تو ہم اپنا حال بہتر بنائیں گے، اور ہم اپنے آنے والے کل میں، اپنے مستقبل میں ایک روشن مستقبل کا قیام عمل میں لائیں گے، جس کے لیے تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں تاریخ جو ہے، ہم مختلف طریقوں سے تاریخ جانچنے کے لیے ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ابتدائی اور ثانوی ذرائع کا مطالعہ کرنا، یعنی کہ وہ تاریخ، وہ ہسٹری جس میں ہمیں لوگ ورثہ بھی شامل ہے، ہماری ثقافت بھی شامل ہے، ہمارے بزرگوں کی زندگی کے واقعات بھی شامل ہیں، جس سے ہمیں تاریخ کو جاننے میں، اس کی ابتدا کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ تمام معلومات کو اکٹھا کر کے، تمام معلومات کے بارے میں جان کے اپنی قابلیت میں، اپنی قابلیت میں، اپنی استطاعت میں اضافہ کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جو ہمیں ایک بہتر مستقبل ہمیں عطا کرتا ہے، اور ساری دنیا میں ہماری پہچان بناتا ہے، کیونکہ تاریخ ہی جو ہے وہ ہمارا ماضی جو ہے وہ ہمارا حال ہے، اور ہمارا حال جو ہے وہ ہمارا مستقبل ہے۔ اس طرح آج کا یہ آپ کا پہلا سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔